अरब देशों ने मिलकर एक छोटे से देश पर कई तरह की पाबंदियां लगा दी। फारस की खाड़ी में स्थित मोती से दिखने वाले इस देश को खाने की कमी का सामना करना पड़ा। इस देश ने अरब देशों की शर्तों को मानने से इनकार कर नए विकल्प तलाश लिया। कभी रेत का टीला भर रहने वाले इस देश में आज ऊंची ऊंची चमकदार इमारतें दिखाई देती हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कतर की। हमास जैसे आतंकवादी गुट को समर्थन और बढ़ावा देने के लिए सऊदी अरब और अन्य अरब देशों ने मिलकर कतर पर पाबंदियां लगा दी। कुछ शर्तों के आधार पर उस पर पाबंदियां हटा लें ने की बात कही गई, लेकिन कतर नहीं माना और पाबंदियां जारी रहीं। पहले भी कई बार कतर जैसे छोटे मुल्क पर पाबंदियां लग चुकी हैं। आखिर क्यों अरब देश मिलकर इस तरह की पाबंदियां लगाते हैं? इसके पीछे का कारण जानने से पहले हम थोड़ा कतर के बारे में जानते हैं। फारस की खाड़ी में स्थित यह देश, जिसकी दक्षिणी सीमा केवल सऊदी अरब से लगती है, इसकी आबादी लगभग 22 लाख है, जिसमें से बहुत से लोग प्रवासी हैं। कतर अति उच्च मानव विकास वाला देश है, उच्च आय वाला देश है, जो आज समृद्धि के शिखर पर है। कतर की गिनती उन देशों में की जाती है जहां तेल और गैस का भंडार है। कतर में दुनिया का सबसे बड़ा गैस का भंडार है। इसी तेल और गैस के कारण कतर आज सफलता की सीढ़ी चढ़ता जा रहा है। यही तेल और गैस इस क्षेत्र में विवाद का कारण है। अरब देशों, खासकर सऊदी अरब को यह बात खटकती है कि एक अदना सा मुल्क कैसे इतनी जल्दी इतना समृद्ध हो गया। कतर हमेशा से ऐसा समृद्ध नहीं रहा। 50 साल पहले तक यहाँ दूर दूर तक रेत के टीले दिखाई देते थे और मोती पैदा करने का काम किया। कतर के इतिहास में जाए तो हमें पता चलता है कि 1733 तक कतर तुर्की के हाथ में था। ब्रिटिश औपनिवेश बनने के बाद कतर का नाता ब्रिटेन से गहरा हो गया। जब ब्रिटेन ने कतर को आजाद किया तो उसकी बागडोर उसने सऊदी अरब के हाथ में दे दी। अब सऊदी अरब कतर का कर्ता धर्ता बन गया। मोहम्मद अल थानी को वर्तमान कतर का संस्थापक कहा जाता है। शेख हमद ने जब कतर की सत्ता को अपने हाथ में लिया तो उन्होंने सऊदी अरब से अपने आप को अलग कर लिया। इस पर सऊदी अरब को बहुत टीस हुई, जो अभी तक जारी है। कतर को अब सऊदी अरब से रक्षा के संबंध में डर महसूस हुआ। कतर के पास इतनी जनसंख्या नहीं थी कि वो खुद की सेना बना सके, इसलिए उसने